मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा कहते, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। और बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये समझदार बच्चे हैं। तो उत्तर में बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। बाबा कहते कि मैं समझा रहा हूँ, जैसे आप बच्चे मुझसे समझ रहे हो, ऐसे ही जिसके तन में बैठा हूँ, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि बाबा कहते वो भी समझ रहा है। ठीक है, दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। बाबा यह क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं हमें? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। आत्मा का बाप इस दुनिया का रहने वाला नहीं है, परम धाम का रहने वाला। बाबा कहते वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, यह समझ तो सकते हैं ना। बाबा कहते जिस दुनिया में रह रहे हो, समझ में तो आती है ना कि नई है क्या पुरानी है। बाबा ने कहा ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, जिनको इस संसार की सारी चीजें सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, सभी साधन प्राप्त हैं। तो बाबा कहते वो तो उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में बैठे हैं। पर बाबा ने कहा परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना। बाबा ने कहा मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। लौकिक में जो बच्चे पढ़ते नहीं तो हम क्या कहते हैं, मोटी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव वासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की बात नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? बाबा कहते कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। इसलिए बाबा कहते वो बच्चे भुलवा नहीं सकते उनको। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? बाबा कहते अज्ञानी है तो उनको ज्ञान कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए उनको ज्ञान नहीं मिल सकता। हमको भी तो बाप ने ही बताया ना
तो बाबा कहते सतो प्रधान माना दैवी दुनिया, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा कहते सतो प्रधान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाएं। अपना फर्ज ही यह है, सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप और वर्षी को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहीं जादू ना हो। अरे कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। बाबा कहते हैं सबको डर लगता है कहीं जादू ना लग जाए, हम बदल ना जाएं। तो बाबा भी कहते हैं मैं तो हूँ ही जादूगर, मैं तो आपको बदलने ही आया हूँ, लेकिन मैं आपको भेड़ बकरी या कुछ और नहीं बना दूंगा। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि से समझना है कि कैसा जादू होता है। गायन भी है सूरज मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल हैं। यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। बाबा कहते हैं चंडिका देवी का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, तो कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। बाबा कहते सतयुग में ऐसा नाम होगा। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। वहां है देवताएं। सतयुग में बाबा कहते देवताएं होंगे, यहाँ पर मनुष्य हैं।
उनको डीटी वर्ड, इसको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है। डीटी वर्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नीति नीति कर गए, अर्थात कि हम नहीं जानते हैं। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? कि हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं। क्यों? क्योंकि अविनाशी हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं ना, शरीर है ना, फिर भी आत्मा तो को भी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसी को पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। अब कहते हैं ड्रामा कैसे चलता है ये भी आपको पता है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पार पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। बाबा कहते कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। अंतरिक्ष में कहते हैं ना कि जाकर देखें क्या है, जैसे मंगल ग्रह पर हम जा सकते कि नहीं। बाबा कहते हैं वहां पर भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं थे, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। यमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाल मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो मालूम कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है। अब कहते हैं जब विद्यालय में आएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, तभी तो पता चलेगा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो खुशी जरूर होगी। अभी तुम जानती हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं,
नहीं तो कभी कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं अंदर में है कि पढ़ने आना है, इसलिए तो आए हो। क्योंकि हमारे मन में जब भगवान को जानने की इच्छा जागृत होती है या हम जीवन में दुखी होते हैं तो जानना चाहते हैं कि इससे कैसे निकल सकते हैं, तो ये अंदर से जब इच्छा जागृत होती है तब हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो या बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। ये है एम ऑब्जेक्ट। तो बाबा ने क्या बताया कि पढ़ाई से देवी देवता बनना ही हमारा एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तभी तो सुखी होंगे ना। कोई कहता है कि मैं सुख के लिए आया हूँ, शांति के लिए आया हूँ, कोई कहता है भगवान को जानने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते हैं इन सब का सल्यूशन एक ही है कि हमें दिव्यता अपने में लेकर आनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। बाबा कहते और जो स्कूल होते हैं वहां पर इसी जन्म की सब पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी जन्म में हम ये नौकरी ले सकते हैं, पढ़कर इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये जो अनोखा स्कूल है इसमें आप आने वाले टाइम में क्या बनने वाले हो उसकी पढ़ाई पढ़ते हो, तो उसका डबल फायदा है हमें यहाँ पर भी और आने वाले समय में भी। तो बाबा कहते तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस रजाई के हैं ना इस राजाई के, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। बाबा कहते ना तो हम अब कलयुग के रहे, ना ही अभी हम सतयुग में जा सकते हैं, तो हम कहाँ हैं, बीच में संगम पर हैं। खिवैया बाप भी है निराकार और बोट यानी कि आत्मा भी है निराकार, बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हू बहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो फिर उससे आम निकल आएंगे। तो बाबा कहते हैं वह है हद का झाड़, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती, अभी सबको वापस जरूर जाना है। बाबा क्या कहते हैं कि जो हमने 84 के चक्र लगाए थे ना, तो वही चक्कर हूबहू रिपीट होना है। बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है वो फिर बनेंगे। बाबा ने कहा कि जो लास्ट जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती है, तो वो पहले जन्म में क्या थे, लक्ष्मी नारायण थे। बाबा ने कहा अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बौद्धि कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे, सिर्फ देवी देवताओं के, सिवाय देवी देवताओं के। बाबा ने कहा आदि में कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवता थे। तो चक्र अब हूबहू रिपीट होना है, तो फिर अब कौन सा समय आएगा, कौन सा सीन आएगा, देवी देवताओं की दुनिया का। बाबा कहते यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना, मिलते हैं ना टाइटल। जैसे जो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस्टर इंटेलिजेंट, मिस इंटेलिजेंट। तो बाबा कहते हैं जो समझदार हैं, जिस तरह का कॉन्टेस्ट चलता है उसके अकॉर्डिंगली टाइटल मिलता है। तो बाबा कहते हैं आपको भी मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए, खुशी का तो पारावार नहीं। बाबा कहते हैं आपको खुशी होनी चाहिए ना कि क्या बनेंगे। जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है उसको खुशी होती है कि अभी 4-5 साल पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बन जाएंगे। घर वाले भी खुश होते हैं और उसको प्यार से सभी डॉक्टर साहब पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपने भी स्कूल में एडमिशन ले ली है,
आपको भी एम ऑब्जेक्ट पता चल गया कि क्या है, देवी देवता बनना है। तो बाबा कहते आपकी खुशी का तो पारावार नहीं होना चाहिए। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। बाबा कहते गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, पर बाबा कहते है बहुत जबरदस्त है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। कौन? श्री कृष्ण। तो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा बनने वाली है। तो बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ा ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। अब जो डॉक्टर बन ही गया, बार बार थोड़ा ना कॉलेज जाके पढ़ेगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अब पढ़ाई का टाइम है। तो जब फिर देवता बन गए तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते तब हम प्रारब्ध भोगेंगे, उस पढ़ाई का जो मेहनत की हुई है उसका फल भोगेंगे। तो बाबा कहते इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। तो बाबा ने क्या कहा? अपनी बुद्धि को लगाना है। किसकी तरफ? बाप की तरफ, स्वर्ग की तरफ। और लगेगी कैसे? क्योंकि बुद्धि भरी हुई है, तो बुद्धि में जो भरा है उसको निकालना है। बुद्धि में क्या भरा है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, मेरे ये रिश्तेदार हैं। तो बाबा कहते बुद्धि से देह और देह के सब संबंधियों को भूलना है और बुद्धि बाप की तरफ लगानी है। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है, रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। बाबा क्या कहते हैं? अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है, सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है, रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। और वरदान, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं, वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। और स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। स्लोगन, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। ओम शांति। ओम शांति। मुरली सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक प्यारा सा संदेश। सामने दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को सिर्फ एक बार क्लिक अवश्य करें और फैमिली या फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें और बेल आइकन को
ऑल पर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी परमात्मा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।